हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है एलन शो वॉल्टर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ एलन शो वॉल्टर, शी इज़ अलाइव टिल डेट एंड 1941 टू प्रेजेंट टाइमलाइन देख सकते हो। शी इज़ एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इशूज़। वो अमेरिकन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यूजीसी नेट आपको पूछ लेता है कि पर्टिकुलर नाम देके कि विच कंट्री डज दिस राइटर बिलोंग टू, तब आप लिख सकते हो। शी इन्फ्लुएंस्ड फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स academia, developing the concept and practice of gynocriticism. Whenever you hear the name Ellen Showalter, you know that gynocriticism is something that you have to read after this. ठीक है, कुछ टर्म्स है ना, जैसे एक्रीच्यूर फेमिनिन हेलेन सिक्सू के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। उसी तरीके से gynocriticism इज समथिंग जो एलन शोवाल्टर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। नाउ अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ये लिखा था उन्होंने। देयर आप समझ रहे हो वो किसको देयर बोल रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड इंग्लिश वुमेन राइटर्स फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग, ये इसका सब टाइटल है। द वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1977। ओके, सो फेमिनीन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल, ये है तीन चीज़ें जिसके बारे में वो बात कर रही है। क्या क्या है? फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि तीन चीज़ें हैं, तीन फेजेस में है। अगर आप ऐसे समझो तो फेमिनिन इज समथिंग जो कि एक सोशल या कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। फेमिनिस्ट इज द रेजिस्टेंस दैट women show towards men, the patriarchal structures, actually not men but the patriarchal structures and the patriarchal thought that has been controlling women for so long. और female is the simple biological construct। ठीक है, so this is what it is। लेकिन इस टर्म्स को यहाँ पे जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, सो फेमिनिन जो कि 1840 से 1818 के बीच में है, अकॉर्डिंग टू योर एलन शोवाल्टर, पहला फेज था इमिटेशन का। ना सपोज जो पहली औरत जिसने लिखना शुरू किया होगा, क्योंकि कोई और नहीं लिख रही थी, शी हैड टू इमिटेट द मेल राइटिंग, राइट। उसको वही इमिटेट करना था जो इतने दिन से मेल पीपल लिख रहे, वही किया। पहला स्टेज इमिटेशन का था। फिर 1880 से 1920 तक जो हुआ वो प्रोटेस्ट हुआ। जब लिखना आ गया, नाउ वीमेन स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। जब लिखना आ गया, वीमेन लिटरली स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट थ्रू देयर राइटिंग्स। ठीक है, इसीलिए लिटरेचर ऑफ देयर ओन है, यहाँ पे लिटरेचर है। तो पहले स्टेज में इमिटेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेज में प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद जब प्रोटेस्ट भी हो गया, इमिटेशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, नाउ शी इज इन द स्टेट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, अब जब इमिटेशन हो गया, प्रोटेस्ट कर लिया कि वी वांट इक्वल राइट्स, मिल भी रही है बहुत लोगों को इक्वल राइट्स। फिर फॉर्चुनेट पीपल, इफ़ आई एम टीचिंग टुडे आई एम वन ऑफ देम, राइट। सो फिर फॉर्चुनेट पीपल, आप लोगों में से भी बहुत लोग हो जो लोग पढ़ रहे हो, यू आर ऑल्सो फॉर्चुनेट इफ योर फैमिली इज अलाउिंग यू टू स्टडी, इफ योर फैमिली इज अलाउिंग टू be yourself without putting on you any other social restrictions. So you are also fortunate enough, right? And sorry to say this, if you are someone listening to this जो नहीं relate कर पा रहे हो, then you will be someone who will be very stronger in the future, dear. Okay, you will be someone। अच्छा, तो फीमेल 1970 से प्रेजेंट, नाउ शी इज़ ऑन द रूट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अब ऐसी राइटिंग्स आ रही है जो सेल्फ डिस्कवरी के तरफ, विमेन का सेल्फ डिस्कवरी है ये। अब ऐसी राइटिंग आ रही है जब विमेन ने अपने आप को खोजा, अपने आप को समझा, तब उसने लिखना शुरू किया। सो वो राइटिंग्स हो जाती है सेल्फ डिस्कवरी। एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है सेल्फ डिस्कवरी का, प्रोटेस्ट के साथ ही साथ जो मुझे लगता है सेल्फ डिस्कवरी भी जिसमें टू सम एक्सटेंट आ रहा है, वो है मीना कंडस्वामी का एग्रेशन। अगर आपने पढ़ा हो तो दैट इज़ obviously a work of self discovery, right? वहाँ पे she is talking how aggression should be a tool of trouble shooting। सो या वो एक सेल्फ डिस्कवरी का टूल बन जाता है। और बहुत सारे और भी टेक्स्ट है जो मुझे सेल्फ डिस्कवरी, मॉडर्न डे राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सेल्फ डिस्कवरी पे ही हो रही है। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो है हेलेन सिक्सू की, वो अगर वहाँ पे देखी हो तो वहाँ पे आई केम विद अ पोएम ऑफ समवन नेम्ड दोषी, तिशानी दोषी, एंड शी रोट अ पोएम।
वो अगर आप देखोगे दैट अगेन इज समथिंग जो विच स्पीक्स अबाउट प्रोटेस्ट भी है, बट टू सम एक्सटेंट मुझे जो लग रहा है दैट इज सेल्फ डिस्कवरी. शी इज अंडरस्टैंडिंग हर बॉडी, शी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ द सोसाइटी इज ट्राइंग टू ओवर पावर हर, बट हाउ अगेन शी कम्स अप इवन मोर स्ट्रॉन्गर. सो या ये सारी टेक्स्ट जो है वो सेल्फ डिस्कवरी की टेक्स्ट हो जाती है. या फिर पैलेस ऑफ इल्यूशंस बाय दिवा करुणी, मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी टेक्स्ट है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न राइटिंग है, बहुत मॉडर्न फेमिनिज्म है. एंड हियर द्रौपदी इज वॉइस्ड, द्रौपदी हैज़ हर वॉइस, द्रौपदी ऑलवेज हैड हर वॉइस, बट क्योंकि मॉडर्न सेंस में लिखा गया है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है दिस इज टेक्स्ट ऑफ प्रोटेस्ट प्लस सेल्फ डिस्कवरी. ठीक है, दिवा करुणी का पैलेस ऑफ इल्यूशंस अगर आपने पढ़ा हो तो वो भी है. और टू सम एक्सटेंट आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस हियर और नॉट, बट खालिद हुसैनी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, विमेन कैरेक्टर्स, स्पेशली इन थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, प्रोटेस्ट के साथ सेल्फ डिस्कवरी कहीं ना कहीं उनमें भी हो रही है. ठीक है, सो या ये चीज़ें हैं. बट अगेन बिकॉज खालिद हुसैनी इज़ अ मेल राइटर, ही इज़ नॉट अ फीमेल राइटर, थोड़ा सा इसे आप साइड पे रखना. बट पैलेस ऑफ इल्यूशंस डेफिनेटली इट हैज़ टू बी देयर, आप उसको नहीं हटा सकते. ठीक है, सो या उसके बाद आगे बढ़ते हैं. और सुधा मूर्ति की राइटिंग्स भी है डिस्कवरी में, उनकी राइटिंग्स पे. इफ़ यू रीड मूर्ति, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुधा मूर्ति. आई रीड हर अलॉट. आई हैव रेड मेनी टेक्स्ट्स ऑफ हर. बहुत सारी राइटिंग्स पढ़ी है मैंने उनके. दे आर डेफिनेटली ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. अच्छा, नाउ फेमिनिस्ट क्रिटिक इज वुमेन एज रीडर. सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं. गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है? मूवमेंट, जब एक मूवमेंट हो जाता है, शी इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एंड्रोसेंट्रिक टू गाइनोसेंट्रिक. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक टेक्स्ट होगा, वीमेन सेंट्रिक टेक्स्ट आएंगे. आपने अब्राहम लिंकन को सुना होगा जिसने बोला था टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ऐसा एक उन्होंने कुछ बोला था ना. ये टेक्स्ट जो है वो ये भी ऐसी है, टू द वीमेन, बाय द वीमेन, फॉर द वीमेन. यहाँ पे विमेन 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 ही है. विमेन एक्सपीरियंस है, रिटन बाय विमेन राइटर्स, क्रिटिसाइज्ड बाय विमेन क्रिटिक्स, रिटन फॉर विमेन. ठीक है, दिस इज गाइनोसेंट्रिसिज्म, जहाँ पे सिर्फ विमेन 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 राइटिंग्स हो रही है, विमेन ही पढ़ रही है, विमेन के ही एक्सपीरियंसेस है. इट्स ऑल अबाउट विमेन. ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं. गाइनोसेंट्रिसिज्म इज द स्टडी ऑफ विमेन राइटिंग. द टर्म गाइनोक्रिटिक्स gynocriticism was coined by Ellen Showalter in 1979 to refer to a form of feminist literary criticism that is concerned with women as writers. ठीक है, that is concerned with women as writers. Simple. तो यही है जो मैंने कहा, रिटन बाय वुमेन, वुमेन एक्सपीरियंसेस है. ये क्रिटिसिज्म भी अगर करना है तो वुमेन ही करती है, यहाँ पे मेल का कोई रोल नहीं है. ठीक है, और लिखा भी फॉर वुमेन ही है. अच्छा, अदर वर्क्स जो है जो आपको यूजीसी नेट पूछ लेता है एक्सेप्ट फॉर अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, तो वो है द फीमेल मेलोडी, विमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर. ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एक्सेप्ट फॉर दिस बाकी जो वर्क्स यहाँ पे हेडिंग में आपको दिख रही है वो है. ठीक है, सो या थैंक यू. एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए थ्योरीज के साथ हम मिलेंगे. अंटिल देन, बाय एंड थैंक यू.